और मेरे सुनातियों, इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं RRR मूवी के बारे में, और उसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही सारे बताने वाला हूँ और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। जैसे कि RRR जो मूवी है उसके अंदर एक पूरा गाना है जो कि संस्कृत के अंदर है। RRR मूवी के जो स्टार्टिंग के डिस्क्रिप्शन होते हैं पूरा हिंदी में है, जो कि हमको और जो बॉलीवुड की मूवीज़ नॉर्मल देखने को मिलती है उसमें सारा इंग्लिश में लिखा होता है, और भगवान के नाम पे तो उसमें कुछ होता ही नहीं। जो स्टार्टिंग की बॉलीवुड की मूवीज़ होती थी उसके अंदर आपको याद होगा कि भगवान की फ़ोटो से स्टार्ट होती थी, उसमें भगवान की कोई ना कोई फ़ोटो होती थी, यहाँ पे एक भजन होता था। परंतु जो RRR मूवी है इसके अंदर एक पूरा स्टार्टिंग का सीन है जहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस दिखाया जाता है जो कि पूरा एक सुंदर सा भजन सुनाई देता है। वो मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ सकती है। और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप सुन के आपका मन अंदर से गदगद हो जाएगा, क्योंकि हम जो बॉलीवुड की मूवीज़ आती है हम उनसे यही चाहते थे कि बस आप हमारे धर्म का मजाक न उड़ाओ। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक मत उड़ाओ। बट जो राजामौली जी हैं इन्होंने बाहुबली बनाई थी उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया था, और RRR मूवी में तो उसको अलग लेवल पे ले जा चुके हैं। तो मूवी के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हमारे रामचरण जी जिन्होंने जो रोल प्ले किया है एक तरह से अल्लूरी सीताराम राजू की, जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, और जो NTR है उन्होंने प्ले किया है कोमाराम भीम का। तो इसमें जो कोमाराम भीम है और जो NTR का कैरेक्टर है, NTR को एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया है पहले तो भीम की तरह, क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और सेकंड हनुमान जी की तरह उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, 100% नहीं बट कुछ कुछ क्वालिटीज़। और जो रामचरण जी हैं जिन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू जी का कैरेक्टर प्ले करा है, उन्होंने एज श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले करा है, डायरेक्ट नहीं, कुछ कुछ उनकी क्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, जो कैरेक्टर जिन्होंने रामचरण ने प्ले करा है, उनका जो निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब फॉर एग्जांपल से जो श्री राम जी थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे धनुर्धर थे, उनका निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो सेम जो हमारे जो रामचरण है उनका मूवी के अंदर उनका सीन दिखाया जाता है कि उनका निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें जो श्री राम जी और हनुमान जी का कैरेक्टर एक तरह से रिप्रेजेंट करा गया है। और अगर आपने पूरी मूवी नहीं भी देखी और आपने सिर्फ RRR मूवी का अगर आपने ट्रेलर भी देखा है तो आपको उसमें एक सीन याद होगा जहाँ पर एक ट्रेन क्रैश होती है पुल के ऊपर, और वहाँ से कैसे एक आपको झंडे वाला सीन दिखाया जाता है। तो उस सीन के बाद एक सीन आता है जहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं राम और भीम का, वो लोग एक दही हांडी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो दही हांडी को सेलिब्रेट कर पिरामिड बना के वहाँ पर दही हांडी फोड़ते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सीन दिखाया गया है, ड्रोन शॉट्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हमको हिंदुओं को बोला था कि आपकी जो दही हांडी की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल हम पे किया गया हमारे फेस्टिवल्स पे कि इनको कैसे मनाना है। जैसे आपको आज सुनने को मिलता है कि भाई पटाखे इस टाइम तक फोड़ने, वैसे ही हमको बोला गया था कि आपकी दही हांडी की हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। और ये वही कोर्ट है जो कश्मीरियों का केस नहीं सुनना चाहता था। और आगे जाके मूवी में जो हमारे रामचरण जी का कैरेक्टर है उसको एक सांप जो है काट लेता है, और वो जो सांप का जो पॉइजन का एंटीट्यूड होता है वो कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम के जो अंग्रेजों की साइंस थी मेडिसिन की बहुत ही ज़्यादा कम थी। पर होता क्या है कि हमारे जो कोमाराम भीम जी वो जंगलों में रहते थे, उनको जड़ी बूटियों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान था, यानी कि आयुर्वेद का उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो वो क्या करते हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर एक भस्म होती है उसको लेके वो एक दवाई बनाते हैं और उसी समय उनका इलाज करते हैं। वो सीन देखने बहुत ही ज़्यादा सुंदर था कि कैसे हमारे कल्चर को सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया गया, उसको अच्छे से दिखाया भी गया। वहाँ पर आपको महादेव का शिवलिंग भी दिखाया जाएगा, और आपको आगे जाके एक श्री राम जी की भव्य मूर्ति भी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते में KGF आ जाएगी और ये शायद ये मूवी को उतार लिया जाए, तो हो सके तो प्लीज़ को जाके देख अगर आप सक्षम हैं तो। और इसी सीन के बाद उनको एक रक्षा सूत्र भी दिखाया जाता है जिसको नॉर्मल में लोग जनेऊ कहते हैं, और जनेऊ जो होता है वो ज़्यादातर ब्राह्मण पहनते, परंतु जो रक्षा सूत्र होता है वो कबीले वाले लोग भी पहनते थे। उसको एक तरह से ऐसा सूत्र माना जाता है जो कि आपके भगवान आपको बचाते हैं। और वहाँ पर एक सीन आता है, जैसे आपने कहीं सुना भी होगा कि जब प्रभु श्री राम जी है माता सीता को ढूंढने गए थे तो कैसे वहाँ के जो जानवर थे, फॉर एग्जांपल एक गिलहरी थी, वो कैसे उनकी सहायता करने आती है। तो वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे जो कोमाराम भीम का कैरेक्टर है कैसे वो जानवरों की हेल्प लेते हैं अपना एक गोल अचीव करने में। अब मैं वो स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप देखने जाने वाले हैं तो थोड़ा बहुत आपका सस्पेंस वहाँ पर टूट सकता है, तो मैं ये सीन पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और जिसमें जैसे कई सारे अच्छे सीन हैं तो कुछ ऐसे भी सीन हैं जो आपको देख के काफ़ी ज़्यादा गंदा लग सकता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे भारत में मूवीज़ हैं वो सिर्फ एक तरफा से नहीं चल सकती कि हम सिर्फ हिंदुओं को ही अच्छा दिखाएं और मुस्लिम को एकदम गंदा दिखाएं। इसमें कुछ कुछ सीन है जो कि थोड़े सेकुलरिज्म दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हमारे कोमाराम भीम है वो एक मुस्लिम बन के जाते हैं पता करने, और वहाँ पर उनको मांस खाते हुए दिखाया गया, क्योंकि अगर उनको मुस्लिम दिखाना है तो वो मांस भी खाते हैं। उसमें जो श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले करता है रामचरण जी, वो भी मांस खाते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहला तो कि साउथ में काफ़ी ज़्यादा मांस खाने का चलन है, वहाँ पर नॉन वेज को उतना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। और अगर आप देखें तो अगर वो मुस्लिम बने हैं तो जो हमारे मुस्लिम
व्यूअर्स होंगे जो इस मूवी को देखने वाले हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए इसमें दिखाया गया। और बिल्कुल एक छोटा सा सीन है, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं है, और हमको भी समझना पड़ेगा कि मूवीज़ बिना सेकुलरिज्म के अभी नहीं चल सकती। और सेकंड चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि उसमें आलिया भट्ट का कैरेक्टर उनको माता सीता के कैरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करा गया, और उनकी जो एक्टिंग थी वो भी ऐसी कुछ खास नहीं थी कि माता सीता को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो वो 2 सीन थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदे लगे। और रामायण के अंदर आपको वो वाला सीन तो पता ही होगा कि जहाँ पर जो हनुमान जी थे वो माता सीता के लिए अंगूठी लेके गए थे ताकि उनको पहचान सकें, अंगूठी लेके आए ये श्री राम जी की तरफ से। वैसे उसमें भी एक सीन था कि उसमें जैसे आप एक सीपी आपने देखी होंगी जो छोटे छोटे होते हैं, उसका एक टुकड़ा जो है रामचरण के पास होता है और एक टुकड़ा आलिया भट्ट के पास होता है। तो उन दोनों को मिला के एक थोड़ा सा सीन दिखाया गया वैसा कि हनुमान जी ने उन दोनों का मिलन कराया है। और इसके अंदर क्या था कि हमारी जो नॉर्मल रामायण है उसके अंदर श्री राम जी जाते हैं सीता माता के पास, तो इसके अंदर उल्टा है। इसके अंदर जो हनुमान जी हैं वो जाते हैं श्री राम को बचाने और उनको वापस लाते हैं। इस जो मूवीज़ के अंदर है ना, कुछ भी जो है थोड़ा बहुत चेंज करा गया, बट उससे हमको कहीं भी नहीं लगता कि भाई ये कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही लगता है, और हमको यही चाहिए कि आप थोड़ी बहुत स्टोरी अपने आप से बदल सकते हो, बट अपमान नहीं कर सकते आप। और इस मूवी का जो लास्ट का आधा घंटा है ना, वो तो भाई प्योर गोल्ड है भाई। आप उसको कुछ मतलब वो जो मूवी है ना, सिर्फ आधे घंटे का जो सीन है उसको ही आप 2-3 बार देखोगे तब भी आपका मन नहीं भरेगा। जैसे कि आपने अगर रामायण देखी हो तो उसके अंदर जब श्री राम जी का रावण से युद्ध होता है, तो कैसे जब श्री राम जी के पास कोई रथ नहीं होता तो हनुमान जी उनको अपने कंधे पे बैठा लेते ताकि वो लड़ सके। तो इसमें बिल्कुल वही सीन है कि जब भीम का कैरेक्टर श्री राम जी को बचाने आता है तो कैसे उनको अपने कंधे पे बैठा के वो कैसे अब दुश्मनों से लड़ते हैं। वो सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके अंदर पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जब लोग आगे चले जाते हैं उसके बाद जो अगला सीन आता है, मतलब ये जो आधा घंटा है ना, इसका हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कैसे जब जो हमारे रामचरण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो थोड़ा बेहोश हो जाता है तो उसका कपड़े वपड़े फट गए होते हैं, तो कैसे भगवा झंडे को प्रयोग करते हुए पूरा श्री राम जी का कैरेक्टर दिया जाता है। श्री राम जी को धनुष बाण से लड़ते हुए दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। और वहीं पर भीम जी भी होते हैं, वो भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ पर तालमेल देखने को मिलता है। और कैसे जो एक लंका को रिप्रेजेंट करा गया है, एक जो जगह है वहाँ पर उसको एज ए लंका दिखाया गया, और वहाँ पर जो उनका सुप्रीम होता है उसको एक राक्षस की तरह दिखाया गया। और कैसे वहाँ पर लास्ट में लंका का दहन होता है, कैसे उसको अंदर से फोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट सीन को दिखाया गया कि कैसे लंका दहन हो चुकी है। तो ऐसे कई सारे 5-6 सीन थे जो मैं आपको बिना स्पॉइलर दिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई सीन ऐसे जहाँ जिनकी अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी, और अगर आप थिएटर में जाना चाहते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसीलिए कुछ सीन इसमें काट दिया। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप देख सकते हो तो प्लीज़ जाइए देखिए, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। धन्यवाद।